मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जमात सुवम का सबक नंबर 3। सबक का नाम है मस्कन अपना अपना। इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। बताओ तो भला बच्चों, जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये क्या है? और ये क्या है? ये कौवे है, ये उन कुछ चिड़ियों के अंडे है, ये बिल्ली है। नज़र आ रही ना आपको? अब हम पढ़ेंगे बिल्ली किसके ताक में बैठी है। बिल्ली किसके ताक में बैठी है? कौवे क्यों घबरा रहे हैं? वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं? बताओ तो भला। परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं? पालतू मुर्गियाँ कहाँ रहती है? उनके रहने का इंतज़ाम कौन करता है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस सबक को पढ़कर हासिल करेंगे। आप बगौर इसको सुनना, देखना और पढ़ना। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मस्कन क्या होता है। मस्कन यानी रहने की जगह को कहा जाता है। हर एक की जगह होती है रहने के लिए। हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। चार दीवारी का हमारा घर बना होता है, वो हमारा मस्कन है। इसी तरह से जानवरों को भी मस्कन होता है। तो हम देखेंगे कौन से जानवर का कौन सा मस्कन होता है। घर की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि घर की ज़रूरत क्यों होती है। कड़ाके की सर्दी, तेज़ हवाएं चलती है, तपती धूप, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। उनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। घर की वजह से चोरी का खतरा कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घर की वजह से वो डर भी कम हो जाता है। इसलिए हमको घर की ज़रूरत होती है। उसके बाद मस्कन, ये दिख रहा है आपको। मस्कन के मायने हमने आपको अभी बताए हैं। ये नया लफ्ज़ है मस्कन। घर, खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह, ऐसा आसरा जिसके ज़रिए धूप, हवा, बारिश से बचा जा सके। ये याद रखना बच्चों, ये अच्छा एक लफ्ज़ है और इसके मायने भी आपको पता होना चाहिए। क्या हमारे तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है? कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है। वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं। यानी कुछ जानवर खुद के लिए अपना मस्कन तैयार करते हैं, यानी अपना घर खुद तैयार करते हैं, और कुछ जानवर कई दूसरी जगह पर अपना मस्कन को बना लेते हैं ढूंढकर। खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर यानी ऐसे जानवर जो अपने लिए खुद का घर बनाते हैं। देखेंगे हम परिंदे। अब ये देखो ये लाइन, परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। घोंसला परिंदों के ज़रिए खुद के लिए बनाया हुआ मस्कन है। यानी उसका जो घोंसला होता है वो परिंदों का घर होता है, खुद के लिए बनाया हुआ, वो खुद से बनाते हैं। अब किस तरह बनाते हैं देखो। परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का डर होता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की ज़रूरत होती है। ये अंडे देने के लिए उनको महफूज जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपना एक घोंसला बनाते हैं। अब घोंसला किस तरह से बनाते हैं देखेंगे हम। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। खुद की हिफाजत के लिए ताकत बच्चों में नहीं होती है, यानी वो बच्चे अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। जो परिंदों के छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया की जैसे, घोंसले की वजह से बच्चों की हिफाजत होती है। उनके लिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस तिनकों, देखो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो, घास फूस तिनकों का इस्तेमाल करते हैं, और कपास, डोरी या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो। देखेंगे आप, देखिए आपने घास फूस तिनकों का इस्तेमाल करते, डोरी, सुतली के टुकड़े, इन सब का इस्तेमाल करके घोंसला तैयार करते हैं, जिससे वो नरम और गर्म भी होता है। तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। घोंसले के लिए परिंदे मुनासिब जगह
चुनते हैं, यानी एक अच्छी जगह चुनते हैं। पहले वो सबसे पहले हम भी हमारा घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं कि नहीं बच्चों, इसी तरह परिंदे भी अपने घर बनाने के लिए एक अच्छी मुनासिब जगह ढूंढते हैं। बया नामी परिंदे को तो देखो घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी होती है। इनमें ऊंची शाख पर बिया का घोंसला होता है। क्यों इतने हर जगह बनाता कि उसके बच्चों को, उसके अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना मुश्किल होता है। दर्जी परिंदा चिड़िया से छोटा होता है। वो घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है, यानी अपने लिए एक बड़े पत्ते वाला झाड़ी का इंतखाब करता है अपना घर बनाने के लिए। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सीकर वो घोंसला बनाता है, यानी वो पत्तों को सीकर घोंसला बनाता है। सीने के लिए वो धागे की जगह पर बारीक बेल का इस्तेमाल करता है, यानी हम सुई से किसी चीज़ को सीते हैं, कपड़े को, तो वो क्या करता है, बेल से उस पत्तों को सीता है। वो छोटा सा घोंसला इस छोटे परिंदे के लिए काफ़ी होता है। देखो यह बनाया हुआ है, ये इसका घोंसला है बिया का। कुछ कीड़े भी अपने मस्कन को खुद तैयार करते हैं। शहद की मक्खियाँ दरख्तों पर, पहाड़ों की गारों के नीचे पत्ते छत्तों पर छत्ता बनाते हैं। देखिए आपने परिंदों के घोंसले किस तरह से बनते हैं, होते हैं। घूस, अब देखो घूस देखी होंगे अपनी बड़ी होती, चूहे से जो बड़ी होती है तो सोई घूस कहते हैं। चूहे खेतों में ज़मीन के नीचे रहते हैं। ज़मीन के लिए वो ज़मीन खोद कर बिल बनाते हैं। क्या करते हैं, चूहे बिल बनाकर ज़मीन के अंदर रहते हैं। देखो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। घूस और चूहे इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं। हमारे मुंबई में देखो बहुत सारे चूहे, बड़े बड़े चूहे कहाँ रहते हैं, नालियों में बिल बना के रहते हैं। घरों के अंदर ही दीवारों या ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के ज़रिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं सकते, यानी जो मजबूत दीवार होती है वहाँ वो नहीं आते हैं। माहौल में बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर, माहौल में बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर जो एकदम रेडीमेड घर ढूंढ लेते, वो देखिएगा वो कौन से परिंदे होते हैं। कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर कोशिश नहीं करते, यानी वो कोशिश नहीं करते, अपना घर नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरी जगह से हासिल कर लेते हैं। वो माहौल ही में मुनासिब जगह का इंतखाब मस्कन के लिए करते हैं। कुछ कबूतर फाख्ता जंगलों में रहते हैं। ऊंची ढलवां चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों में रहते हैं। कुछ तो इंसान की बस्ती के पास ही रहते हैं और दीवारों के सुराखों में मस्कन बनाते हैं। आपने देखोगे कि हमारे मुंबई में कबूतर बहुत सारे हैं। हमारे पत्रों पर, कई हमारे आसपास, हमारे स्कूल में कोई कोने में वो क्या करते हैं, अपना घर खिड़की के ऊपर ऐसा मस्कन बना लेते हैं और वहाँ रहते हैं, वही अंडे देते हैं, वही अपनी बच्चों की परवरिश करते हैं। शेर, चीता देखे होंगे आपने, ये भी गारों में रहते हैं, अपना मस्कन ढूंढ लेते हैं। के बाद शेर, चीता, लक्कड़ ये क्या करते हैं, पहाड़ों के गारों में रहते हैं। चंद किस्म के चमगादड़ ऊंचे दरख्तों पर रहती है, लेकिन कुछ चमगादड़ें पहाड़ों के अंधेरे गारों में रहती है। कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती है। चमगादड़ देखेंगे एक दरख्त से लटके हुए होते हैं। क्या तुम्हें मालूम है, कहते हैं कि सांप चूटी के घर में रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सांप का बिल अलग होता है, चूटी का बिल अलग होता है। चूटिया घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता। सांप बिल में रहता है, सांप कभी घर नहीं बनाता, वो बिल में रहता है। पालतू जानवर का मस्कन, कुछ लोग जानवर पालते हैं, वो पालतू जानवर के लिए मस्कन बनाते हैं। जैसे हम बैल गाय पालते हैं तो हम उनके लिए एक घर बनाते हैं। मुर्गी पालती है तो मुर्गी के लिए डरबा बनाते हैं। देखिए ना आपने, घोड़ों का एक अस्तबल होता है, घोड़े जो पालते हैं। गाय के लिए कोठा होता है। ये इनके मस्कन है, ये इनके घर है। हमने क्या सीखा, देखेंगे क्या क्या सीखा है हमने। ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवर को मस्कन की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है। कुछ जानवर खुद का मस्कन तैयार करते हैं, कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं और उन पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। अब आप लोग हमें
ये बात बताए, क्या शौक के तौर खातिर जानवरों को पिंजरे में रखना दुरुस्त है? दुरुस्त है क्या? कुछ जैसे हम तोता वगैरह को पिंजरे के अंदर रखते हैं, ये दुरुस्त है कि बच्चों? जानवरों को उनके फितरी माहौल में ज़िंदा रहने दे। यानी जानवरों को इस तरह से पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उनको उनके फितरी माहौल में रहने देना चाहिए। हमने बच्चों ये सबक पढ़े हैं। इसकी मश्की सवालात भी हम देखेंगे। इसकी मश्की सवालात आपको जवाबात डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल जो है लेट्स एजुकेट, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।